दुनिया के अधिकतर व्यक्ति कमर को झुका करके बैठते हैं। आपकी जो स्पाइन है वो आपके ऊर्जा के संचालन का केंद्र है। इसके माध्यम से ही आपकी नाड़ियां संचालित होती हैं। आप देखेंगे कि जब आप कमर को मोड़ करके झुका करके आगे की तरफ बैठते हैं तो मस्तिष्क पर जड़ता आने लगती है। ये योगिक सिद्धांत है। कमर को झुका करके बैठेंगे तो आलस्य आएगा, जड़ता आएगी, जो आपकी सजगता है वो कम होती चली जाएगी। कमर को झुका करके आप बैठेंगे तो कुछ समय के बाद आपको कमर में दर्द अनुभव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप कमर को इस प्रकार से झुका करके बैठते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है आपके पेट के ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हैं तो उस स्थिति में पेट के अंगों पर पूरा एक दबाव पड़ रहा है। जब ये दबाव पड़ता है और निरंतर ये दबाव बना रहता है तो उस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र की तरफ, जितने भी इंटेस्टाइन है, आपकी पेनक्रियाज है, लीवर है, सभी के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। और हमने तो देखा है कि व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन करके वो बैठ गया या तो पढ़ने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए, और इस प्रकार से कमर को मोड़ करके बैठ गया। तो जब आप कमर को मोड़ करके बैठे हैं तो अभी आपने भोजन किया है और आपके पाचन तंत्र की तरफ ज्यादा मात्रा में रक्त का संचार होने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके से कमर मोड़ के बैठेंगे, पाचन तंत्र के ऊपर एक दबाव आपके पड़ेगा तो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा और इस स्थिति में आपका पाचन तंत्र ठीक रह ही नहीं सकता। आपका भोजन ठीक से हजम होगा ही नहीं। और विशेष रूप से ये शोध भी किए जा रहे हैं और पाया जा रहा है कि जो आईबीएस की समस्या आज के समय में बढ़ती जा रही है उसका एक प्रमुख कारण है कि जो लोग शिथिल हैं, जो लोग गलत तरीके से बैठ करके पूरा पूरा दिन कार्य करते हैं, उनको आईबीएस की समस्या होने लगती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इस प्रकार की समस्या, यानी कि जो ये आपकी इंटेस्टाइन है, जो आपकी पाचन प्रणाली है, एक प्रकार से इरिटेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ठीक मात्रा में ना ही रक्त का संचार वहां पर पहुंचा, ठीक मात्रा में ना ही पोषक तत्व वहां पर पहुंचे और आपका भोजन जो है सड़ना शुरू हो गया। और लंबे समय तक जब ये पाचन के विकार रहे तो ये आईबीएस की समस्या में बदल जाते हैं, संग्रहणी की समस्या में बदल जाते हैं। तो कमर को मोड़ करके जब आप बैठते हैं तो पहला प्रभाव आपके शरीर में जड़ता आएगी, आपको आलस्य आएगा, सजगता समाप्त हो जाएगी, एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा प्रभाव पाचन तंत्र के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप समझे तीसरा प्रभाव क्या होगा। तीसरे स्थान पर समझे कि जब आप इस प्रकार से बैठ करके पढ़ेंगे तो आपके कंधे भी आगे आ जाएंगे। जब आपके कंधे आगे की तरफ आते हैं तो उसका पूरा दबाव आपके लंग्स के ऊपर जाता है, आपके फेफड़ों के ऊपर जाता है और ये जो दबाव पड़ता है उससे जो आपका श्वसन है वो उथला हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक तरीके से आप सांस नहीं ले पाते हैं। जब आपकी सांस छोटी हो जाएगी तो सीधा सा क्या मतलब है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम कम और कम होती चली जाएगी, क्योंकि सांस छोटी है, सांस उथली है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर आप मस्तिष्क से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके मस्तिष्क को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको यह भी निश्चित रूप से पता ही होगा कि मस्तिष्क आपका आपके शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में बहुत अधिक ऑक्सीजन प्राणवायु लेता है। और जब आप मस्तिष्क से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में तो आपके दिमाग की तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। और तभी आप इस तरीके से झुका करके कंधों को छाती के ऊपर दबाव बना करके छोटी सांस लेते हुए अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में ही आपके मस्तिष्क की क्रिया क्षमता घटनी शुरू हो जाएगी, आपकी सजगता घटनी शुरू हो जाएगी। आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, वो याद नहीं होगी आपको ठीक से। आप एक बार याद भी कर लोगे तो मेमोरी लॉस की समस्या होनी शुरू हो सकती है। और जब समय पर आपको उसकी आवश्यकता है, परीक्षा में वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क ने उस समय पर जब आप पढ़ रहे थे ठीक से कार्य ही नहीं किया।
क्यों कार्य नहीं किया? क्योंकि आपके बैठने की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से ऐसे प्रभाव आ रहे थे। हमने खुद अपने ऊपर इन चीजों को अनुभव किया और ये पाया कि ये छोटा सा बदलाव बहुत सारे बदलाव लेकर के आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको कमर को सीधा करना है। दूसरा क्या करना है? कंधों को इस प्रकार से पीछे आपको रखना है। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी देखेंगे गुरुकुलों में या फिर आश्रमों में जो भी स्वाध्याय करते हुए हमने उनको देखा पाया, वो इस प्रकार से अपने सामने एक ऊंचा स्थान बना लेते और उसके ऊपर वो फिर पुस्तक को रखते। तो जब आप थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो आपको ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से आपने पुस्तक को रख लिया तो अब झुकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा बैठ करके थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे झुका करके आराम से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता, सजगता और किसी भी विषय को याद रखने की, उसे समझने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपको सजगता पूर्वक, जैसे आप आधे घंटे तक पढ़े हैं, 1 घंटे तक पढ़े हैं, तो बीच में रुक जाएंगे, सीधे बैठेंगे और उसके बाद आप गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। सांसों पर ध्यान रखेंगे, सांस अंदर जा रही है तो पेट को आप बाहर लेकर के आएंगे और सांस ये धीमा